Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which one of the following gases has the lowest value of Henry's law constant. Now let's see the options. Option A N2, option B He, option C H2 एंड ऑप्शन डी CO2। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि इनमें से किस गैस के लिए लोएस्ट वैल्यू होगी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट is inversely proportional to solubility। तो जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अब अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास एट 293 केल्विन पर जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 के लिए अगर हम देखें तो N2 के लिए ये होता है हमारे पास 76.48 किलो बार। देन अगर हम बात करें यहाँ पर हीलियम यानी He के लिए तो ये होता है 144.97 किलो बार। देन अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H2 की तो ये होता है हमारे पास 69.16 किलो बार। एंड देन जो हमारे पास ऑप्शन डी है CO2, तो CO2 के लिए ये होता है हमारे पास 1.67 किलो बार। ये हमारी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होती है एट 293 केल्विन। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमें क्या बताना है कि लोएस्ट वैल्यू किस गैस की है यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। तो अगर हम देखें तो लोएस्ट वैल्यू किस गैस की है यहाँ पर, CO2 की है 1.67 किलो बार यहाँ पर। तो सबसे कम इसी की है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो गैस है हमारी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए क्या है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो लोएस्ट है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी CO2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।